दिख रहा है मुझे, सब दिख रहा है। आपको अच्छा, यू आर द होस्ट, अब काइंडली आए और शेयर करें स्क्रीन। okay. दिख रहा है। यस यस। So this is we are going to start linear function transformation. फंक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये कौन सा चैप्टर है? ठीक, ये है चैप्टर 1 आई थिंक। चैप्टर 1 और इसका लीनियर लीनियर तो नहीं है इसमें। अच्छा, एंड ट्रांसफॉर्मेशन। चैप्टर 2 का तो नहीं कह रहे आप तो? चैप्टर आई थिंक चैप्टर 2 नहीं चैप्टर सर मैंने चैप्टर्स खत्म नहीं किए हैं असल में। मैं चैप्टर 4 में बिजी हो गया था, इतना टाइम ही नहीं मिला। मैं सोचा कि आप एक क्लास आपके साथ ट्राई करता हूँ खत्म करने के लिए। चैप्टर 1 है, दोबारा एक ऊपर करें, मुझे दिखाएं टॉपिक का। अच्छा, ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 फंक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये बात है। यस यही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करो। हाँ नीचे करें, बिल्कुल करें नीचे। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि which of the following graphs correctly represent a piecewise function? हाँ, पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑप्शंस ये दिए हुए हैं। पहले एक ऊपर Please. करें पहले। क्वेश्चन पे दोबारा आए, स्टेटमेंट पे प्लीज आ जाता हूँ। देखो, पहली बात तो ये है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब है जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो जीरो, जीरो और जीरो से बड़ी वैल्यू, तो जीरो जो है वहाँ पे डॉटेड आएगा सिस्टम, ठीक है। डॉटेड आएगा, डॉटेड क्यों आएगा? कि जीरो उसका हिस्सा है। अब हमें कैसे पता चलेगा? आप पूछे सर कैसे, अब जो है हम किस तरह क्लासिफाई करेंगे? अब पहला है ग्राफ, वो नहीं है क्योंकि उसमें देखो कि जो नेगेटिव की तरफ आ रहा है, और वो जो एक्स, जो डॉट, जो ब्लू एक फिल्ड फिल्ड डॉट है, ठीक है, वो बेसिकली एक्स इज लेस देन जीरो है, ठीक है। उधर नहीं आना चाहिए। क्यों? हम्म रीजन कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू, और मेरा ग्राफ जो है ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ठीक इज है। नॉट द ऑप्शन, सेकंड आए, सेकंड इज द ऑप्शन, ठीक है। सेकंड पे क्लिक करें, थर्ड लेयर नीचे करें सेकंड तो, सेकंड में सेकंड ऑप्शन है राइट। ऊपर करें, एक मिनट ऊपर करें, एक मिनट इक्वेशन देखें, इक्वेशन, इक्वेशन। अब देखें, इक्वेशन पे भी जाना है ना हमने, या इसका बी है या सी है। अब इक्वेशन की तरफ जाएं, एक मिनट इक्वेशन, यस रुकें एक मिनट। देखें, जब x की वैल्यू जीरो है, देखना, जब x की वैल्यू जीरो है तो मैं जब जीरो पुट करूंगा, जीरो प्लस वन, तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव वन आनी चाहिए, ठीक है। जी तो, जी। अब नीचे आए, अब नीचे आए प्लीज। x की वैल्यू जीरो पे पॉजिटिव, पॉजिटिव वन कहाँ पे आ रहा है? ये जो ये सी पे आ रहा है, सी पे आ रहा है। ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने साथ ग्राफ, ग्राफ इस क्वेश्चन की समझ आई या नहीं आई? मुझे दोबारा बताओ, मुझे दोबारा अच्छा, क्लास। ये मुझे समझ नहीं आया कि आप अच्छा अच्छा अच्छा, जब पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, और x की जीरो, जीरो है ना, जीरो, जीरो प्लस वन करूंगा तो आंसर क्या है? x इक्वल टू जीरो,
y फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, +1 आ रही है, तो इट मस्ट बी +1 नॉट द नेगेटिव, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सबमिट करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हम समझ आई या नहीं आई है मुझे बताएं, मैं दोबारा। जी जी, समझ आ गई है। ठीक है। अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, ठीक है। तो एफ ऑफ जीरो। अब हम अब इसमें मेरे पास दो डोमेन्स हैं कि मेरे पास हाँ। x इज लेस देन इक्वल टू -2, मतलब ये है कि मेरा पॉइंट है -2 इसमें इंक्लूडेड है, और -2 से लेके -∞ तक, यानी कि -2 से नेगेटिव तक। अब x सेकंड पॉइंट कह रहे हैं x इज ग्रेटर देन -2, यानी कि जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें -2 इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि x इज ग्रेटर देन -2 का मतलब क्या है, तो -1 से स्टार्ट होकर वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक हो गया। तो पहले तो आपको हम्म समझना है कि मेरी डिमांड और रेंज क्या गिवन है। अब नीचे है मेरे पास, नीचे करें, हमने क्या करना है, यही क्वेश्चन है। एवेलुएट एफ ऑफ जीरो। अच्छा, फंक्शन में जीरो पुट कर दो। कौन से वाले में? एक सेकंड रुकिए। अ, ऊपर वाली में अगर आप डालते हैं, अब आप देखें, अब आप बताएं किस में डालेंगे, मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा, पीस वाइज नहीं, डिफाइन। हाँ हाँ मैंने अभी बता भी दी है, आपने गौर नहीं किया मेरे ख्याल से, दोबारा बता दो। अच्छा, आई -3 होना चाहिए। -3 तो क्यों हो, ये गलत बोल टू रहे हैं। टाइम्स जीरो -3। अबे लड़के, जीरो डोमेन में आता नहीं आता, दोबारा बता रहा हूँ देखो। अब हम x हाँ इज जी, हाँ जी, बोलिए। लेस देन इक्वल्स टू -2, यानी कि -2 है और अरे हाँ -2 हाँ। है, तो सेकंड जो है उसमें आएगा। वो रीजन ये है कि x इज ग्रेटर देन -2, यानी कि ग्रेटर देन का मतलब क्या, -1, 0, +∞। अब बताओ जीरो कहाँ लाई कर रहा है, किस डोमेन में, ऊपर वाली में नीचे वाली में। नीचे वाले में, अच्छा वो हाँ ग्रेटर देन जा रहे हैं ना, हाँ नेगेटिव टू पीछे बस, से। अब हम इसको जीरो पुट करेंगे। हम 0 + 2 कर लेंगे, पहले स्क्वायर ले लेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8, 8 - 2 = 6, तो द आंसर इज 6। सही। अच्छा, ये लिखा है फाइव डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज। सही वाले सही। ठीक हो गया। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग पीस वाइज डिवाइड फंक्शन। ये ठीक तो है। ये तो 50% हम कर चुके हैं तो। जी सर, थोड़ा बहुत किया था, फिर टाइम नहीं मिला और करने का। अच्छा इसमें क्या है। प्लॉट एफ ऑफ एक्स इन ग्राफिंग विंडो बिलो and drag the green mover dot across the top part of the graphing window. Defined x coordinate limits the domain of each piece of f of x. ओके, तो इसमें हमने क्या करना है, ग्राफ को कंप्लीट करना है। सही बात है, यही बात है। प्लॉट कैसे करेंगे? हाँ, प्लॉट। प्लॉट। अब प्लॉट के लिए वो क्या कह रहा है, ड्रैग द ग्रीन मूवेबल डॉट, जो ग्रीन आपके पास डॉट्स हैं वो मूवेबल है। और हम अब देखना, मेरी बात नीचे करो, नीचे करो, नीचे छोटा नीचे करो, नहीं, इतना ही है। ऊपर करो थोड़ा, सॉरी ऊपर करो क्वेश्चन ताकि मुझे नजर आए, थोड़ा सा ऊपर, और बस यहाँ पे। अच्छा, पहली कंडीशन क्या है यार हम, कि x इज लेस देन 4, तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, यही बात है। हम्म यानी कि इसमें 5 होगा, 6 होगा, कुछ भी होगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट रहेगी। तो हम्म ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये वैल्यू स्टार्ट होगी x इज लेस देन 4, जी। ये 4 से छोटी है, तो यानी 3, 2, 1, 0, -1, -2, तो उसमें मेरी हम्म वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, दैट इज 1। अब सेकंड सही। कंडीशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 विद x -2, यानी कि इस कंडीशन में मैंने क्या डालना है, हम पहली वैल्यू डाल दी है 4, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ना, तो 4 डालूंगा तो क्या आएगा, 4 -2, दैट इज हाँ जी। आंसर। ठीक हो गया। फिर उसके बाद 5 डालूंगा, 5 -2 आंसर इज 3, 6 डालूंगा, 6 -2 आंसर इज 4। समझ आएगी मेरी बात, नहीं आई? हम्म हैव यू गॉट इट?
जी सर, लेकिन एक ड्रैग सेकेंड। करने का मसला है हम। क्रॉस द टॉप पार्ट, ड्रैग, हाँ ड्रैग ऐसे कर सकते हैं। आप करें अब वो क्योंकि ड्रैग आपने खुद करना है, प्लीज देखें अब। मैं आपको उस पर टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन तो हमने निकाल लिया, बस इसको ड्रैग करके सही पॉइंट्स पे लेके जाना है, ठीक है। डिफाइन द एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये 4 - 2 ऐसे करके 2 करके, अह, इसका मैं श्योर नहीं हूँ, बट ये देख थिंक लेना। ये अगर नहीं, आई एम गिविंग यू टाइम, 2 मिनट ले लो, ठीक है, इसको देख लो, इसको देख लो कि कैसे होगा। गलत नहीं करना, बस गलत नहीं करना, क्योंकि हम सही जा रहे हैं, परसेंटेज डाउन हो जाएगी। नहीं नहीं, 2 चांस मिलती हैं, अगर एक टाइम गलत हो तो दूसरी टाइम कर सकते हैं। इंशाल्लाह पहले गो में ही हमने सही करना है इंशाल्लाह। चलिए। हम्म for the quick graphing window below. तो ये है। -2। मुश्किल आ रही है पॉइंट्स ट्रैक करते हुए। ड्रैग कैसे होगा? मैं इसको 4 में लाना चाह रहा हूँ, 4 में, 4, 2, सॉरी। ऐसे लाना चाहिए। Drag the green across top part of the graph to define the x coordinate. ड्रैग कैसे करते हैं? अच्छा, ऐसे। मेरे ख्याल से अब हम उस पॉइंट पे आना है, जो भी पॉइंट्स हैं उसकी वैल्यू तो नहीं डालनी है आपने। इंक्लूड, एक्सक्लूड। ये ऊपर कैसे जाएगा ये? ऊपर जाने की कोशिश करो। नहीं नहीं। हम्म, अच्छा जी, तो इसमें ये है कि अगर हम लोग करते हैं इसको, तो 4, 2 बनता है कोऑर्डिनेट, अगर हम लोग इसमें वैल्यू डालते हैं x - 2 पे। 4 - 2 = 2, सो 4, 2। 4,2 डाले ना हमने, वैल्यू प्लीज। अब ये मसला आ रहा है ना कि हम्म, वैल्यूज नहीं डाली, ये कर रहे हैं कुछ आ रही है ना वैल्यू। 4, 1 आ रहा है, 4, 2 नहीं बन रहा, कैसे करेंगे इसको? ये आगे ये 4,
हाँ हाँ। सबमिट करके देखो। नहीं नहीं नहीं, सबमिट नहीं करना इसका। सही है, सही है, सही है। हाँ, सही है आंसर। सही है आंसर। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट करें, आप कंटिन्यू करें। समझ आ अच्छा गई ठीक आपको? है। समझ आ गई ना किस तरह करते हैं आप हम क्वेश्चन? जी जी जी, से समझ आ गई है। मेरे बेटे शाबाश। जो अच्छा अच्छा, ये वैसा ही है यार। अब मैं नहीं बताता कि इसमें क्या करना है। ठीक है। consider following piece wise defined function। अच्छा, ये पाइस वाइज की कैसे करते हैं? पीस वाइज, प्लीज। ठीक है। अच्छा पीस वाइज, सॉरी पीस वाइज। पीस वाइज का फंक्शन ये मतलब ये होता है कि हम अपनी डोमेन है ना, डोमेन डोमेन को तोड़ते हैं, यानी कि डोमेन को स्प्लिट कर देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में या डिफरेंट डोमेन्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, F-2 फाइंड कर रहे हैं, बहुत आसान है। आप क्या करेंगे? किस किस रीजन में आएगा? ये तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, पीछे जाएगा ये। ओके, तो कौन सी किस्म लगेगी इस पे? तो फिर हम लोग पहले वाला लेंगे, -x+5 आई थिंक। -1+5, so 6 आई थिंक। अच्छा, ये एक्स की जगह, अब देखो ना मेरी बात। एक्स की जगह आप डालेंगे नेगेटिव, पहली वाली इस्तेमाल हो गया था। तो नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 1 प्लस 5 या 6 इज द आंसर। हम्म, तो हो ही गया, गुड। ठीक है, अच्छा ठीक है। ये सबमिट हो गया। जी जी, अब दूसरा लेना पड़ेगा। हाँ, और हम मारते हैं। और हम जी। अच्छा, मुझे बताएं कि अबाउट के कितनी परसेंटेज, देखिए इतनी आसान है यार। इट्स टू इजी, आप खुद ट्राई करें और उसमें आराम से। अच्छा मुझे बताएं अभी ना, अभी मैथ की कितनी कैलकुलस की कितनी परसेंटेज बन रही है, वो मुझे विंडोज बताएं, शेयर करें। कहाँ पे लिखा हुआ है सारा? 87.94। 67.94 अभी बन रही है आपकी? कितने बढ़ रही है। वो अब बन? ये है कि जो कुछ चैप्टर थे ना, जैसे 60 आउट ऑफ 100 किया हुआ है, वो प्रोफेसर चेंज कर देगा मार्क्स। मैंने उनको बोला माशाल्लाह है। वो माशाल्लाह। असल में लेट थोड़ा कर रहे हैं ना, तो मेरी बात सुने, कैलकुलस में ही आ सकता है इंशाल्लाह आराम से। ठीक है। सो बी फोकस। 87.4 का मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी मामा भी कंसर्न होती है। शुक्र अल्लाह, कैलकुलस फिर हमने इम्प्रूव कर दी। 87.4, शाबाश मेरा बच्चा। बस आपने क्या करना है कि प्लीज ये जो मिड टर्म आ रहा है ना चैप्टर नंबर 4 का, मुझे बस अब इस मिड टर्म में पूरे नंबर चाहिए, ये बात याद रखना। जैसे कोई सवाल, कोई पॉइंट नहीं समझ आता, टिल मिड टर्म मुझे आपने बताना है, और इंशाल्लाह मैं सारे रिकॉर्डेड सेशन आपको भेज दूंगा इसी वीक, यानी कि पेपर से पहले। और आपने एक एक लेक्चर चार चार नहीं 10 10 दफा पढ़ें और देखें कि उसमें किधर मसला आता है, किधर आप जो है ना थोड़ा सा करते हैं, डेफिशिएंसी आ रही है। ठीक है। ये लाजमी आपने काम करना है। मुझे सिर्फ यही है कि इंशाल्लाह सर। मैंने ये डिमांड करनी है आपसे कि मुझे इस मिड में, क्योंकि मैंने आपके सामने, मुझे पता है कैलकुलस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है, अभी की तस्वीर में जो आपने लिए हुए। और मैंने कैलकुलस में बहुत मेहनत की है आप पे, और मुझे इंशाल्लाह ए चाहिए कैलकुलस में हर सूरत में। ठीक है। सो काइंडली इस चीज़ पे, इस पे बहुत ध्यान रखना है आप। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन आ गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना, ये अभी आपको मैंने नहीं करा, यानी कि ये यूनिट रहता है। ठीक है, यानी कि ये यूनिट नहीं, मतलब कि ये टॉपिक चैप्टर 1 का रहता है। ठीक है। कॉस थीटा या जो भी वैल्यू है ना किसी भी थीटा की, वो निकालना मुश्किल नहीं है। ठीक है, सिंपली हमने मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मेरा दिल ये है कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपके लिए पहले रिकॉर्ड कर लूँ सेशन चैप्टर 1 का। ठीक है, वो आपको भेजूँ, ये बैठ के आप खुद करें। समझ आ गई मेरी बात? नहीं आई? हम्म। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह इजीली आप तो आपसे। भाई दूसरा। जी जी, यस यस।
अच्छा मुझे दूसरा मुझे दूसरा चैप्टर एक्सपोनेंट चैप्टर 4 की क्या सिचुएशन है? प्रोग्राम। हेलो हेलो जी। जी, आवाज आ रही है? जी जी से मैं कह रहा हूँ लॉगरिथमिक फंक्शन कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल एंड अगर ये। लॉगरिथमिक फंक्शन, यस। लॉग का है ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं आप? ये चैप्टर 1 का है ना? जी जी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं जब तक। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। करें, पहला क्वेश्चन करें। क्या कैसे करेंगे फिर मैं बताता हूँ कि कैसे होगा। फिर दिखा सकते हैं कैसे करते हैं, समझ मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपको ना, ये चीज़ें आपको आपको ना स्कूल में पढ़नी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना, कि ये अभी जो चैप्टर 1 की ये आखिरी एक्सरसाइजेज है बेसिकली, जो कि करवानी है मैंने। तो इसलिए मैं कह रहा था कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ कुछ सेशंस, तो उसमें आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। लेट अस से पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास? आपकी स्क्रीन नजर आ रही है मुझे? एक सेकंड। हाँ, कह रहा है कि लॉग 3 1। मैं जी जी। राइट राइट लॉगरिथमिक इक्वेशन LOG3 1/3 is equal to -1 in equivalent exponential form. ओ, Provide your answer भी। यस 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 यस। हाँ जी। इट इज, ये तो आसान सा है, आपको करना चाहिए, आपको आना चाहिए। सर भूल गए, हम्म? तो सा टॉपिक भूल गए हम लोग मुझे लगता है। बिल्कुल, मैं जरूर बताऊं। अच्छा, स्कूल में, सॉरी, स्कूल का नाम बाजार आ रहा है। मुझे बताएं कि लॉग की जो नोटेशन हम कैसे लिखते हैं, क्या आपको पता है? लॉग की क्या? लॉग की नोटेशंस कैसे लिखते हैं हम? ये जो LOG3 लिखा है ऐसे? हाँ, कैसे लिखते हैं? ये तो बहुत आसान है, मैं आपको जो है ना ये 1 सेकंड में करा सकता हूँ, लेकिन क्या किया जाए, करा दूँ? करवा दे सर, पता चल जाएगा। अच्छा, अच्छा अरहम, अच्छा अरहम, थोड़ी सी ना मुझे स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर सी नजर आ रही है। काइंडली, लॉग 3 है, फिर 1/3 इक्वल्स टू -1, यही है? देख, आपको दिख रहा है अब? अब सही है, अब सही है, अब सही नजर आ रहा है, अब सही नजर आ रहा है, अब बहुत अच्छा नजर आ रहा है। हाँ जी। तो अब हम ये अब कैसे लिखेंगे हम? ये बेसिकली, ये जो बेसिकली हम लिखेंगे 3, लिखें, अब आंसर लिखें। अच्छा, क्या लिखूंगा? यहाँ पे 3 लिखूंगा इधर? हाँ देखें, यहाँ नीचे बेस में 3 लिखते हैं, यानी कि जो लॉग की बेस होती है ये वाली, इसको यहाँ लिखते हैं 3 3। फिर उसके बाद पावर जो है ये -1, जो इसका आंसर होता है वो पावर होती है इसकी -1, इक्वल्स टू इक्वल्स टू 1/3। ये होता है। हाँ, इक्वल्स टू 1/3। ये तो आपने ए लेवल्स में भी पढ़ा हुआ है इसका, 1/। भूल गया असल में। ये दिस इज योर आंसर। इतना आसान सा है यार, बस सबमिट कराएं अब। एक सेकंड दोबारा चेक कर लें कि आंसर सही ठीक। है, सही है। ठीक है, ठीक है, और हम ऐसे लिखते हैं, एनी अदर डिफिकल्टी? नहीं सर, ये होगा। अच्छा, ये जो किए ब्लर है, हैं हम लोग ब्लर है, ने। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। अब मुझे बताएं कि कैसे करें। आंसर नहीं लिखना, पहले मुझे बताना है आपको, ठीक है? अच्छा, इसमें आएगा log 14। मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे करना है, इसको इसको ध्यान में रखना है। जी जी, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग के log 14 ऑफ 1/2 744। ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप मैं करें, चेंज कर लेंगे। log 14 1/2744। इक्वल्स टू ऊपर लिखा हो बेस पावर पे -3, यहाँ पे इक्वल टू
नेगेटिव 3 होगा ब्रो, आई मीन बिल्कुल नेगेटिव। ये होना चाहिए। यस यस डेफिनेटली, ये सबमिट करते हैं इसको दे दिया। अच्छा अब आपने, आपको समझ आ गई है पॉइंट की कि किस तरह करना है ये वाला पार्ट, हम्म। ठीक हो गया हम। अच्छा म्यूजिक। यार आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे कोई हेडेक बहुत तेज हो रहा है। अच्छा ये सवाल सारे आप कर लेंगे, नहीं कर सकते? जी जी मैं कर लूंगा जी सर, तबीयत ठीक है आपकी? यार अचानक जो है ना, आई नीड सम रेस्ट। सो मैं इंशाल्लाह ये आप इंशाल्लाह मैंने आपको पटरी पे चला दिए, ठीक है। आपने क्या करना है कि इसको ना ट्राई करते रहें साथ साथ, जहाँ फंसते हैं, जहाँ आप फंसेंगे वहां पे आप कोई हेल्प ले लीजिएगा, वरना ये क्वेश्चन इजी है बहुत। अरे सर आसान है, कर लेता खुद ही। ये देखिए ये इजी है। अरहम अरहम अरहम, फोकस ऑन चैप्टर 4 प्लीज। ये असाइनमेंट्स जो है ना आज कल में खत्म करें, ठीक है। ये आपका होमवर्क, इसको काइंडली जो है जितना भी है जल्दी करके इसको एज सुन एज पॉसिबल जो है खत्म करें, ठीक हो गया। अच्छा ठीक है सर, और ये जो लेक्चर्स हैं क्या आप रिकॉर्ड करके भेजेंगे हाँ हाँ चैप्टर रिकॉर्ड 4? करके। यस चैप्टर 4 जितने रिकॉर्डेड सेक्शन है चैप्टर 4 के, वो तो कंप्लीट करें एज सुन एज पॉसिबल। फिर इंशाल्लाह आगे जो है हम इस पे कंटिन्यू करते हैं कि कैसे हमने आगे चलना है, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक, एक और क्वेश्चन है कि आप सुबह फ्री कब होते हैं? मतलब सुबह अगर क्लास में चाहे तो ले सकता हूँ मैं, बताइए हाँ आपके। सुबह 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 मैं आपको बता दूंगा हम, क्योंकि बाजू का पता कह देते लेकिन बाजू का टाइम नहीं होता, बाजू का फ्री होता हूँ। ये देखिए कंप्लीट हो गया। ओ वाह जी वाह, ये देखें ये कंप्लीट हो गया। सो इट्स जस्ट नीड योर कंसंट्रेशन, बाकी बहुत आसान है, ठीक है। ये चैप्टर 1 तो बहुत हम्म। आसान है, चैप्टर 1 बहुत आसान है। चैप्टर नंबर 1 की असाइनमेंट कंप्लीट करें, चैप्टर नंबर 2 की जी असाइनमेंट भी कंप्लीट करें, इन सारों के रिकॉर्ड सेशंस भी मैं सारों को सेंड कर दूंगा। और बाकी इंशाल्लाह सर, ठीक, कोई टेंशन नहीं है। बस आराम से, अब मैंने आपको जो है ना लाइन पे चढ़ा दी है। इट्स अप टू यू, अब इंशाल्लाह आपने सीखना है और चैप्टर नंबर 4 पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखें। और अभी पाकिस्तान में 1 होने वाला है, सो मैंने मैंने 2:30 पे दोबारा उठना है। तो फिर इंशाल्लाह जो है मैं आपसे अपडेट लूंगा एट, जब मैं सहरी के लिए उठूंगा ना सुबह, तो मैं पूछूंगा कितना आपने असाइनमेंट कर लिए। एनी क्वेश्चन? ठीक है। हेलो हेलो।